ठीक है ना बेटा। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी एन पी और एनपीएन हो गया। पी एन पी में ये पी है, ये एन है और ये पी है। एन इज राइट नाउ कनेक्टेड टू द बेस, ठीक है। और बेस एमिटर कभी भी फॉरवर्ड बायस होना चाहिए बेटा, तो ही वो पीएनपी हो जाएगा, ठीक है ना। एमिटर बेस्ड में बेस और एमिटर कभी भी फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर और एमिटर शुड बी इन द रिवर्स बायस। उसी तरह से एनपीएन में देखो बेटा, एनपीएन में पी इज राइट नाउ हियर बेस, direction of the hole is always from, I have written here right now, direction of the hole, direction of your hole. So direction की जो डायरेक्शन है, एरो की जो डायरेक्शन है, होल के डायरेक्शन से देखी जाती है। क्लियर है ना सभी को ये पॉइंट? ये पॉइंट समझ में आ गया तो बहुत काफी है बेसिकली। और एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेस क्या है बेटा? एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेस इज पी टाइप और पीएनपी ट्रांजिस्टर में बेस इज योर एन टाइप। क्लियर है सभी को? चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। आईपी के साथ के सर के डेरिवेशंस वगैरह जरूरत नहीं है बेटा, नीट के लिए सिर्फ जितना काफी है वो याद रख लीजिए। और एम्पलीफायर में डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। यहाँ पर देखो होता क्या है डायरेक्शन में, यहाँ पर अपने पास इनपुट होता है बेसिकली, एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। एंड दिस वन इज कनेक्टेड टू वन कैपेसिटर यहाँ पर, और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस होता है, दिस वन इज योर रेसिस्टेंस ऑफ योर बेस, ठीक है। एंड हियर दिस वन इज कनेक्टेड टू द ट्रांजिस्टर, ऐसा कुछ, ठीक है ना। So ये P टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर, तो मैं ले रहा हूँ ये NPN ट्रांजिस्टर, आई एम टेकिंग NPN ट्रांजिस्टर, and this is N, this is your P and this one is your N, ठीक है। Again this is your output, this output is again connected to somewhere, यहाँ पर एक कैपेसिटर एंड यहाँ पर एक आउटपुट आता है बेटा। ये आउटपुट जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पूछा गया हुआ है एग्जामिनेशन हॉल में कि इनपुट और आउटपुट की डिफरेंस क्या होती है बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने पास ये डायरेक्शन है इस तरह से, और यहाँ पर इसको फिर सिंप्लीफाई कर दो यहाँ पर, और यहाँ पर एक हम लोग रेसिस्टेंस लगा लेंगे सम आउट राइट नाउ, और यहाँ पर एक पोटेंशियल हो जाएगा बेटा, दैट इज राइट नाउ फॉर मी, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज पोटेंशियल ऑफ योर कलेक्टर वीसीसी, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला ये डायग्राम रफली याद रख लीजिए। ये जो रेसिस्टेंस होता है दिस वन इज रेसिस्टेंस ऑफ कलेक्टर, ठीक है ना। दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर है बेटा, एन टाइप सेमीकंडक्टर है बेसिकली। तो देखो रेसिस्टेंस ऑफ बी, और यहाँ पर जो कनेक्टर है राइट नाउ, ये कनेक्शंस अगर मैं दे रहा हूँ बेसिकली, दिस शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड दिस शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव। सो दिस इज द फॉरवर्ड बायस, यानी दिस इज द पोटेंशियल ऑफ बेस एंड एमीटर। ये हो गया मेरे पास एमीटर। तो अगर मैं इसका डायरेक्शंस लिख रहा हूँ, देखो बेटा करंट जो फ्लो होगा ये पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होगा करंट अपने, ठीक है ना। सो देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट राइट नाउ इस तरह से। सो होल से पी तक जाता है बेसिकली, सो यहाँ से करंट इस तरह से आएगा, यहाँ पर जो करंट है दैट विल बी द करंट थ्रू योर एमीटर, ठीक है ना। और इसमें जो करंट जा रहा है दिस इज द करंट थ्रू योर कलेक्टर। इसमें अपने को याद रखने के पॉइंट जो है ना बेटा, एम्पलीफायर के अंदर ये जो इनपुट यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, इनपुट जो है ना ऐसा रहता है, और आउटपुट जो आएगा बेसिकली आउट ऑफ फेज होगा, यानी ये ऐसा कुछ आ गया, तो ये हो गया मेरा इनपुट और ये हो गया मेरा आउटपुट। देखो रिवर्स है कि नहीं है, ये हो गया मेरा आउटपुट। तो इनपुट ऊपर है आउटपुट बाहर है, यानी दोनों के बीच में एंगल कितनी है बेटा 180 डिग्रीज। और ये जो सिग्नल ले रहे हैं अपन दिस इज योर एसी सिग्नल बेटा, और आउटपुट भी अपने को एसी में ही आएगा बेसिकली, ठीक है ना। इतना रफ डायग्राम याद रख लो एम्पलीफायर के लिए, इनपुट और आउटपुट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है बेटा 180 डिग्रीज, ठीक है बेटा। इज इट क्लियर? चलो अब इसके अंदर बेसिक फॉर्मूलेस लिख लेते हैं, देखो बेटा एक बार। फर्स्ट वाला करंट गेन, first one is current gain. In common emitter amplifier current gain is represented by your, हम लोग करंट गेन के बारे में बात करेंगे। सो करंट गेन के अंदर फर्स्ट पॉइंट
in common emitter, यानी emitter common है दोनों को, input and output. तो common emitter में represented by beta, beta is equals to change in your collector current divided by your change in your base current. This value will be greater than 1. This value will be greater than 1. Very important bit. ठीक है ना? उसी तरह से in common base, in your common base amplification, it is represented by alpha. Alpha is equals to change in your collector current, output का same रहेगा. Input here right now will be the emitter. ठीक है ना? And its value will be lesser than of your 1. Very important. very important. ये हो गया मेरे पास common emitter और ये हो गया मेरे पास common base. Common emitter को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? बीटा से, which value will be greater than 1. Theoretical questions याद रखने के लिए. उसी तरह से common base के लिए अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, which value will be lesser than of your 1. क्लियर? उसके बाद हम लोग एक और एक टर्म डिफाइन करते हैं इसके अंदर. What do you mean by your voltage gain? What do you mean by your voltage gain? जैसा करंट इलेक्ट्रिसिटी में लिखते हो ना, उसी तरह से. सो वोल्टेज गेन इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एवी. डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड होते हैं बेटा, ज्यादा रिसर्च मत करिए, डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड होते हैं. तो जिस तरह से मैं लिखा रहा हूँ उसी तरह से उतना ही नॉलेज आप लोग रख लेके चलिए. उससे ज्यादा जाओगे ना तो टाइम वेस्ट के सिवा कुछ नहीं होगा बेसिकली. तो वोल्टेज गेन के लिए रिप्रेजेंटेड बाय योर एवी बेटा. तो एवी का जो फॉर्मूला है, दिस विल बी इक्वल टू योर आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय योर इनपुट वोल्टेज. So वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? I into R, यानी आउटपुट के लिए there is a change in your collector current into resistance of your output divided by delta of your input के लिए क्या है? Base into your resistance of your input लिख दोगे. यानी I can write here voltage gain will be equal to your IC by your IB. देखो IC by your IB is represented by beta ना बेटा. So this one is your beta into your R output divided by your R input. ये हो गया इसका फॉर्मूला. सो वोल्टेज गेन का जो फॉर्मूला है ना, AV is equals to your beta into output voltage divided by input voltage. क्लियर है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, दिमाग में लगाना है बेसिकली. तो डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन निकल जाते हैं इसके अंदर. तो नेक्स्ट वन एक और एक टर्म डिफाइन करते हैं इसके अंदर. तो पावर आ जाने दो. Next one is about your power gain. स्टक हो रहा है थोड़ा, एक मिनट. चलो, नेक्स्ट वन इज अबाउट योर पावर गेन. कलर चेंज नहीं हो रहा बेटा. पावर गेन, ठीक है. सो पावर गेन इज रिप्रेजेंटेड बाय योर AP, रिप्रेजेंटेशन सिंबल उसका. सेम इसी तरह से पावर गेन इज इक्वल्स टू योर आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय योर इनपुट पावर. ठीक है ना? आउटपुट पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पावर का फॉर्मूला बताइए किसको? I स्क्वायर इंटू R, isn't it? आउटपुट का. क्लियर है? सो दिस विल बी योर आउटपुट का स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस ऑफ योर आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट का स्क्वायर इंटू योर इनपुट का रेसिस्टेंस. यानी दैट विल बी इक्वल टू योर, I can write right now this one as in terms of your आउटपुट मतलब डेल्टा ऑफ योर IC. कलेक्टर करंट है ना बेटा यहाँ पर, डेल्टा ऑफ IC होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनपुट मतलब दिस विल बी योर बेस करंट का स्क्वायर इनटू योर, ये हो गया R आउटपुट डिवाइडेड बाय योर R इनपुट, isn't it? यानी दिस विल बिकम फॉर मी AP is equals to delta IC divided by delta IB can be written as of what? Beta square. So this will be equal to your beta square into your R output divided by your R input. So this will be equal to your AP. So ये भी important formula है बेटा, very important formula. So power gain का formula, voltage gain का formula,
You need to remember it for doing the numericals. ठीक है? Is it clear for everyone? ये तीन फॉर्मूले अपने को रटे हुए रहना बेटा. Any doubt to anyone? करंट गेन के लिए फॉर्मूला कॉमन एमिटर होगा तो बीटा, कॉमन बेस होगा तो अल्फा. दोनों के लिए देखो कलेक्टर करंट इज सेम बिकॉज आउटपुट करंट विल ऑलवेज बी कलेक्टर, लेकिन इनपुट चेंज होता है. कॉमन एमिटर रहे जब बेस विल बी इन द इनपुट, फॉर कॉमन बेस एमिटर विल बी द इनपुट. ठीक है ना बेटा, इतना याद रख लो. कॉमन एमिटर के लिए एमिटर जब कॉमन रहेगा, बेस विल बी द कॉमन फॉर में. कॉमन बेस में एमिटर का नीचे आ जाएगा बेस. ठीक है ना. और वोल्टेज गेन ये हो जाएगा एवी, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय योर इनपुट वोल्टेज. AV is equals to beta into your output divided by your input. उसी तरह से output power gain. So AP is equals to beta square output divided by your input. ठीक है. So next one and very important one. Relation between alpha and beta. ठीक है. We're talking about the relation between your alpha and beta. बहुत आसान है, देखो बेटा. IC divided by your IB क्या होता है बेटा? बीटा. अभी लिखा मैंने. उसी तरह से IC divided by your IE will be equal to what for me? Alpha. तो अपने पास रिलेशन है, एमिटर करंट विल बी इक्वल टू योर सम ऑफ योर बेस करंट प्लस ऑफ योर कलेक्टर करंट, है ना. एमिटर करंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ योर बेस करंट प्लस योर कलेक्टर करंट. अब इसको क्या करिए, डिवाइडेड बाय योर आईसी ऑन बोथ द साइड्स. दिस इज योर आईसी, दिस इज योर आईसी एंड दिस इज आल्सो योर आईसी. तो कुछ करते हुए दिखाई दे रहा बेटा. AIC और AIC चले गया, so I'll be getting right now IE divided by your IC is equals to 1 plus IB divided by your IC. Then IE by IC क्या होता है देखो बेटा, IE by your IC that means 1 by alpha. So this one is 1 by alpha is equals to 1 plus IB by IC will be equal to how much for me beta? 1 by beta. So this will be your 1 by beta. So this is the relation between alpha and as well as of your beta. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं बेसिकली. सो अगर मैं इसको अल्फा सिंप्लीफाई कर लूं, दिस विल बी 1 बाई अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाई बीटा. ऐसा भी लिख सकता हूं. और सिंप्लीफाई कर सकता हूं इसको बेटा, मैं बीटा की वैल्यू लिख लो. सो बीटा वैल्यू विल बी इक्वल टू योर, सिंप्लीफाई कर लिए तो कितना आ जाएगा बेटा, अल्फा डिवाइडेड बाई योर 1 माइनस ऑफ योर अल्फा. सो दिस इज आल्सो योर बीटा रिलेशन. वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस बेटा, कुछ भी याद रख लो. बीटा इज इक्वल्स टू योर अल्फा डिवाइडेड बाय योर 1 माइनस ऑफ योर अल्फा. एनी डाउट टू एनीवन? ठीक है ना. तो 1 बाय अल्फा इज इक्वल्स टू योर 1 प्लस 1 बाय बीटा, और 1 बाय अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय बीटा. और स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो बीटा इज इक्वल्स टू योर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा. अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, डायरेक्टली याद रख लेना है. नीट के लिए उससे ज्यादा नहीं पूछता. बीटा का फॉर्मूला होता है IC डिवाइडेड बाय IB एंड अल्फा का फॉर्मूला होता है IC डिवाइडेड बाय योर IE. अल्फा और बीटा किसको बोलते हैं बेटा, अल्फा में कॉमन बेस को बोलते हैं. कॉमन एमिटर जब लेंगे तो बीटा रिप्रेजेंट कर लेंगे. वोल्टेज गेन पढ़े हम लोग, पावर गेन पढ़े. एक प्रॉब्लम कर लेता हूं, देखो बेटा, विल गेट रफ आइडिया हाउ विल गेट द प्रॉब्लम्स ऑन दिस वन. एक प्रॉब्लम देखो, व्हाट इज द करंट गेन, व्हाट इज योर करंट गेन of a transistor, current gain of a transistor if current gain alpha is 0.98. चलो करके बताइए जल्दी से, छोटा सा क्वेश्चन. व्हाट इज द करंट गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इफ करंट गेन अल्फा की वैल्यू दे रखा है. बीटा इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला बेटा, अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा. यानी बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा की वैल्यू 0.98 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.98.
यानी दिस विल बी इक्वल टू योर 0.98 डिवाइडेड बाय 1 में से अगर 0.98 निकाले तो कितना आता है बेटा 0.02, isn't it? तो कितना आ रहा देख लीजिए एक बार 0.02 मतलब दिस विल बी इक्वल टू 49, तो बीटा की वैल्यू हो गई 49। क्लियर है? क्लियर है? देखो बेटा यहाँ पर मैंने बताया था ऑलरेडी फर्स्ट में ही, बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है और अल्फा की वैल्यू लेसर देन 1 होती है। कभी कभी ऑप्शंस में विदाउट कैलकुलेशन भी आप लोग देख सकते हैं। बेसिकली अगर बीटा की वैल्यू पूछा, अगर उससे शुड बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, अगर अल्फा की वैल्यू दिया शुड बी लेसर देन ऑफ योर 1। ये लॉजिक याद रख लीजिए फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलिए मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करिए एक बार। मान के चलिए द करंट गेन in transistor in common base mode is 0.99 बेटा। ठीक है, to change स्ट्रक्चर बहुत करोगे। to charge emitter current by 5 milliamperes, the necessary charge in collector कितना होना चाहिए? The necessary charge in the collector will be, यानी करंट पूछ रहा है इनडायरेक्टली। कलेक्टर के अंदर चार्ज मतलब कलेक्टर करंट ना बेटा। करंट गेन इन ट्रांजिस्टर इन द कॉमन बेस मतलब अल्फा। अल्फा की वैल्यू विल बी इक्वल टू मच बेटा चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन योर बेस करंट। ये अपना बेसिक फॉर्मूला होता है। अल्फा की वैल्यू दे रखा है 0.99, दैट इज इक्वल्स टू कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट कितना दे रखा है बेटा 5। देखो तो चार्ज एमिटर करंट दैट इज नथिंग बट 5 मिली एम्पियर्स, यानी डेल्टा IC विल बी इक्वल टू योर this will be 5 into 0.99, तो कितना आ रहा देख लीजिए। so delta of your IC will be equal to 5 9s of 45 फिर 45 4, so this will be 4.95 milliamperes। ठीक है, is it clear? Sure. I'll give you one more question. In common base configuration, of transistor shown in figure, alpha is equals to 0.98, base current is equals to 0.02 milliampere, and load resistance is equals to 5 kilo ohms. Question is output voltage across load is, this is the transistor given for me. Arrow mark is above. So this one is connected to negative terminal, positive, negative, positive. And here this is connection right now. And here this one is negative, positive, negative, positive, something like this. और यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस दे रखा है RL, ऐसा डायग्राम दे रखा है, बस और कुछ भी नहीं दिया। चलो ट्राई करो सभी लोग। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज शोन इन द फिगर। तो अल्फा की वैल्यू दे रखा है,
तो अल्फा वैल्यू कैसे लिखोगे बेटा? आई सी डिवाइडेड बाई योर आई ई। आई सी की वैल्यू कितने दे रखा है? तो दे रखा है, प्रॉब्लम है। कलेक्टर करंट दिया क्या? नहीं दिया ना। सो दैट विल बी इक्वल टू योर आई सी डिवाइडेड बाई एमिटर करंट विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? आई सी प्लस ऑफ योर आई बी। लिख सकता हूँ ना बेटा? एमिटर करंट इज इक्वल्स टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। अल्फा की वैल्यू 0.98 दे रखा है, दैट इज इक्वल्स टू कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय योर कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट इज गिवन एज 0.02। तो इसमें से कलेक्टर करंट आ जाएगा, isn't it? So it is your IC plus 0.02 into 0.98 is equals to collector current। ठीक है ना? So collector current कितना आ रहा है देख लीजिए एक बार। I'm adding very small value to IC, तो ज्यादा चेंज नहीं हो जाएगा, isn't it? So IC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2 टाइम्स इधर गया तो ये 2 में से कट जाएगा। So IC will be equal to 0.98 मिली एम्पियर से आएगा। So collector current will be equal to 0.98 milliamperes। ठीक है? तो आउटपुट पोटेंशियल मतलब क्या बेटा? आउटपुट पोटेंशियल मींस दिस विल बी इक्वल टू योर, कौन सा करंट रहना चाहिए बेसिकली अपने को? कलेक्टर करंट, आउटपुट एंड लोड रेजिस्टेंस आ रहे। कलेक्टर करंट कितना है? 0.98 into 10 to the power of -3 into लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस प्रॉब्लम में कितना दे रखा है? 5 किलो ओम्स, यानी दिस विल बी 5 into 10 to the power of 3। ए वाला चले गया, सो इट इज 5 9s are, so this will be 4.9 volts approximately। आ गया करने सभी को? क्लियर है? चलो और एक क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई कर लिए सभी लोग। बेसिक डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इन ए ट्रांजिस्टर used in common emitter mode, common emitter mode, okay, current amplification beta, current amplification beta is 100 and base current that is your IB is 50 microamperes बेटा। मेरे को निकालना है emitter current। The emitter current is, चलो बताइए जल्दी से, कोई कर सकता है क्या? इन ए ट्रांजिस्टर यूज्ड इन कॉमन एमिटर मोड बेटा। कॉमन एमिटर मोड मतलब बीटा इज इक्वल्स टू योर IC डिवाइडेड बाय योर IB, यानी इसमें से मैं लिख सकता हूं IC विल बी इक्वल टू बीटा इनटू योर बेस करंट। सो बीटा की वैल्यू कितना दे रखा है? 100 इनटू बेस करंट इज गिवन एज ऑफ योर 50 इनटू 10 पावर -6 माइक्रो है ना बेटा। सो दैट विल बी इक्वल टू 5.05 मिली एम्पियर्स। 5.5 नहीं आएगा, तो ये कितना है देखो, 10 पावर -3 और 10 पावर 5 हो जाएगा, 2 चले जाएगा, तो 2 चलेगा तो कितना बच जाएगा बेटा? 3। सो दैट विल बी इक्वल टू योर 5 into 10 to the power of -3, यानी 5 मिली एम्पियर्स बच जाएगा। ठीक है ना? तो अपने को निकालना क्या है बेसिकली? एमिटर करंट। सो आई एमिटर इज इक्वल्स टू योर आई कलेक्टर प्लस आई बेस। आई कलेक्टर कितना है बेटा? 5 मिली एम्पियर्स प्लस बेस करंट कितना दे रखा है? 50 माइक्रो एम्पियर्स। तो दोनों को ऐड कर लीजिए, सो विल गेट हाउ मच यू सी। ये माइक्रो को भी आप मिली में लिख लीजिए, सो और ऐड कर लीजिए, सो दिस विल बी 5.05 मिली एम्पियर्स। आगे बात क्लियर है? नहीं डाउट है एनीवन? तो ऐसे वाले ही प्रॉब्लम्स आते हैं बेटा इसके अंदर, बस रफली। डन बेटा? चलिए चलो
See this question. In a common base transistor, the input and output resistance, input matlab base, output matlab collector, input and output base resistance are 500 ohms and 40 kilo ohms, and the emitter current जो होता है ना बेटा, the emitter current is 1 milliamperes. अब मुझे निकालना है find the input and output voltage. चलो बताइए, डायरेक्ट क्वेश्चन है. पहले डाटा लिख लीजिए क्या क्या दे रखा है आप लोग को. In a common base transistor, the input and output resistance, input resistance मतलब base, input resistance मतलब कितना base, output resistance मतलब collector. तो पहले इनपुट पोटेंशियल निकालता हूँ. My V input will be equal to your इनपुट के लिए क्या होता है बेटा, right now current for me. So what will be the current right now for me? Emitter current कितना है मेरे पास, 1 milliampere, isn't it? Input के लिए. So this will be equal to your IE into your RI. So input current is 1 milliampere, यानी 1 into 10 to the power of minus 3. Input resistance कितना है बेटा, 500. So that will be equal to your 0.5 volt. Similarly output के लिए बेटा, V output will be equal to collector current into your output voltage. Collector current कितना होता है बेटा, collector current will be equal to how much for me, alpha into your emitter current लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना, into your output resistance. अल्फा की वैल्यू कितना दे रखा है, अल्फा की वैल्यू दे रखा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं दिया ना, you should write it here right now. ये ब्रैकेट में लिख लीजिए, given alpha is equals to 0.95. this is given data बेटा. collector current will be equal to how much बेटा, alpha into your IE लिख सकता हूँ ना बेटा. अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.95. emitter current is 1 milliampere, 1 into 10 to the power of minus 3. इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 40 किलो ओम्स, यानी 40 into 10 to the power of 3, ठीक है ना. सो ये 10 to the power of minus 3 ये वाला चले जाएगा, 0.95 into 40, so that is approximately 38 volt. क्लियर है बेटा, इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए. So by this we almost all we have done your transistors बेटा. तो एक बार हम लोग इसको रिवीजन भी कर लेते हैं आराम से. ट्रांजिस्टर का थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा कैसा आ रहे हैं बेसिकली. तो अभी मैंने जो बताया था आप लोग को, ये पूरे कंडीशंस थे. एमिटर वेरिएशंस, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन अल्फा, isn't it? Common emitter may represented by your beta. Relation between them is alpha is equal to beta by 1 plus, और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा. वोल्टेज गेन वगैरह निकाले अपन ने, वोल्टेज गेन निकाला, पावर गेन भी निकाला. isn't it? प्रॉब्लम देखो एक बार नीट में कैसा पूछा गया था, 2020 में क्वेश्चन था देखो ट्रांजिस्टर में. For transistor action, which of the following statement is correct? ट्रांजिस्टर वर्क करने के लिए बेस एमिटर एंड कलेक्टर रीजन शुड बी सेम डोपिंग कंसंट्रेशन, नहीं होगा ये. बेस एमिटर कलेक्टर रीजन शुड हैव द सेम साइज, ये भी नहीं होगा, क्योंकि एमिटर का जो साइज हो ना वो कलेक्टर का साइज सबसे ज्यादा रहेगा, एमिटर का मॉडरेट रहेगा और बेस का बहुत ज्यादा थिन. बोथ एमिटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस, नहीं, एमिटर जंक्शन और बेस जंक्शन मस्ट बी योर फॉरवर्ड बायस ना बेटा. The base region must be very thin and highly lightly doped, obviously D. So D option will be the answer for this one. ठीक है ना, तो कितना सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट वाला देखिए. In the circuit shown,
The circuit shown 2018 NEET का question. The circuit shown in the figure, the input voltage is given as 20 volt. The voltage across base and emitter is 0. Output voltage, that is collector और emitter के पास जो potential है था वो 0 है. The value of base current, collector current and beta value पूछ रहा है. ये diagram दे रखा है बेटा. ये इनपुट होगा बेटा, ये कॉमन एमिटर होगा और ये आउटपुट होगा कलेक्टर के लिए. सो रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर दे रखा है प्रॉब्लम में 4 किलो ओम्स और पोटेंशियल दे रखा है 20 वोल्ट. एमिटर के पास 0 वोल्ट और बेस के पास 20 वोल्ट और बेस का रेजिस्टेंस कितना है 500 किलो ओम्स. ठीक है ना. तो यहाँ से जो करंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच में बेटा कलेक्टर करंट. यहाँ पर पोटेंशियल है बेटा और यहाँ पर 0 वोल्ट है. यहाँ पर देखो यहाँ पर आई हैव ड्रॉन दिस वन राइट नाउ हियर. तो रेजिस्टेंस कितना है 40. तो कलेक्टर करंट निकाल सकता हूँ मैं. IC इज इक्वल्स टू V बाई R. V की वैल्यू कितनी है 20 डिवाइडेड बाई 4000. तो करंट कितना आ गया 5 मिली एम्पियर्स. सो कलेक्टर करंट इज हाउ मच फॉर मी 5 मिली एम्पियर्स. तो कलेक्टर किस में मिली एम्पियर्स तीनों में है. तो फर्स्ट ऑप्शन तो चले गया. तो बाकी का B, C एंड D में होना चाहिए. उसके बाद देखो बेस करंट यहाँ पर भी पोटेंशियल उतना ही बेटा. यहाँ पर पोटेंशियल 20 है और यहाँ पर पोटेंशियल 0. रेजिस्टेंस है 500 किलो ओम. सो बेस करंट निकाल लो. बेस करंट इज 20 डिवाइडेड बाई 500 into 10 power minus 3. ओम्स लॉ लगा रहा हूँ. तो कितना 40 माइक्रो एम्पियर्स यानी बेस करंट इज 40 माइक्रो एम्पियर्स. तो ऑब्वियसली 2 आ गया तो बीटा करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही निकल जाएगा ये. यहाँ देखो सीधा आ गया. बीटा की वैल्यू IC डिवाइडेड बाई IB. IC की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइडेड बाई योर 20 दैट इज 125 है कि नहीं. अच्छा वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट वन देखो. In the common emitter transistor amplifier, the audio signal voltage across the collector is 3 volt. The resistance of collector is 3. यानी आउटपुट वोल्टेज है मेरे पास 3 और आउटपुट रेजिस्टेंस है मेरे पास 3 किलो ओम. इफ करंट गेन इज 100 यानी बीटा, क्योंकि कॉमन एमिटर है ना बेटा. कॉमन एमिटर मतलब बीटा. बीटा इज इक्वल्स टू IC डिवाइडेड बाय IB. दैट वैल्यू इज गिवन एज 100 and base resistance is given as, that means input resistance, that is 2 kilo ohms. The voltage and the power gain of amplifier is how much? So अगर हम लोग वोल्टेज निकालना है पावर गेन निकालना है, यानी व्हाट इज द वोल्टेज गेन. वोल्टेज गेन का फॉर्मूला आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज. मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा था IC बाय IB into your R0 by RI. दैट मींस बीटा into 3/2. आउटपुट का रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास 3. इनपुट का रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास 2 किलो चले गया. तो 100 into 3/2 दैट विल बी 150. पावर का फॉर्मूला आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट दैट इज बीटा स्क्वायर. ये कितना होता है बेटा, दिस वन इज योर बीटा स्क्वायर, isn't it? So output voltage you know PG is equals to जो लिखा मैंने, this is your output power divided by your input power, that will be equal to your, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर into your R out not divided by R input. ठीक है ना. So डाल दीजिए, that will give me the answer for that. तो यहाँ पर एक बार 150 आ गया तो बाकी करने की जरूरत नहीं है, तो बी डायरेक्टली आंसर आ जाएगा. ठीक है ना. बहुत इजी क्वेश्चन था. तो ट्रांजिस्टर के देखो पूरे फॉर्मूले पे जैसे ही है बेसिकली. फॉर कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस, यानी आउटपुट रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 2 वोल्ट्स. इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं. या तो 2 किलो ओम्स. वोल्ट कितना है आउटपुट वोल्टेज 44 वोल्ट दे रखा है. इफ द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर यानी बीटा, क्योंकि कौन सा एम्पलीफिकेशन है राइट ने कुछ भी नहीं दिया, तो हम लोग क्या लेंगे कॉमन एमिटर. तो बेस रेजिस्टेंस कितना है बेटा, इनपुट रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम. इनपुट सिग्नल वोल्टेज कितना है यानी इनपुट निकालना, तो बीटा इज IC बाय IB. I is equals how much for me V naught IRI this one. तो 100 is equals to आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू दे रखा है, इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखा है 2 into VI. तो सिंपलीफाई कर लो, विल गेट द वैल्यू ऑफ VI. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नीट में पूछा गया और क्वेश्चन है डायरेक्टली. NPN ट्रांजिस्टर इज बीन कनेक्टेड इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. कौन सा है कॉमन एमिटर यानी बीटा लेंगे. कॉमन बेस रह गया तो अल्फा लेंगे. लोड रेजिस्टेंस मतलब आउटपुट resistance is given as of your 800 ohms is connected to a collector circuit and voltage drop across it given as of your 0.8 and output voltage is given as 0.8. If the current amplification factor is 0.96 यानी बीटा की वैल्यू है 0.96 and input resistance of this circuit यानी input resistance is 192. voltage gain and the power gain of the amplifier. देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कितना छोटा आंसर आया बेटे को. वोल्टेज गेन पूछ रहा है, पावर गेन पूछ रहा है. वोल्टेज गेन का फॉर्मूला अभी लिखे हम लोग बीटा इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस. बीटा की वैल्यू 0.96, आउटपुट वोल्टेज रेजिस्टेंस इज 800 डिवाइडेड बाय 192. इसको सिंपलीफाई कर लो 4. पावर गेन का फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस. बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी 0.96 का होल स्क्वायर कर दो इसको इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर 800 डिवाइडेड बाय 192, isn't it? So this will be approximately 3.84 something. So उसको कर लीजिए बेसिकली. बस कितना आसान क्वेश्चन था.
ये वाला देख लीजिए बेटा. The input signal given to the common emitter amplifier having a voltage gain of 150 is ये साइन कन्वेंशन में दिया हुआ है. V input is 2 cos 15 plus pi by 3. The corresponding output will be equal to how much? मैंने बताया था there is a phase difference of output. मैंने बताया था ना, ये अगर इनपुट होगा तो इसका आउटपुट कितना होगा, ऐसा होगा. There is a phase difference of your how much बेटा, 180 degrees, isn't it? तो इसका 180 degrees ऐड करना है बेसिकली, यानी that will be equal to your how much for me? This one is your 2 into your cos 15 plus of your pi by 3 को pi ऐड करो, कितना आएगा? ये तो नहीं होगा pi by 3, ये भी चले जाएगा सीधा, ये भी नहीं होगा, तो that will be equal to how much for me? 4 pi by 3. सेकेंड ऑप्शन. वेरी गुड क्वेश्चन. अब ये पूरे ऐसे वाले ही क्वेश्चन है बेटा, एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए, that will help you out basically. ट्रांसकंडक्टेंस मतलब बेटा रेसिप्रोकल. ट्रांसकंडक्टेंस मतलब आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज इज नोन एज ऑफ योर ट्रांसकंडक्टेंस, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर जी. ये थोड़ा एक बार आप देख लीजिए, आ जाता है आराम से. ये वाला भी सेम है क्वेश्चन, थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको आप भेज देता हूँ, आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए, नहीं हो रहा तो प्लीज लेट मी नो. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही है बेसिकली. और ये वाला जो है ना थोड़ा ग्राफ है एनसीईआरटी में, फर्स्ट वाला होता है कट ऑफ रीजन, उसके बाद एक्टिव रीजन, उसके बाद सैचुरेशन रीजन. ये थोड़ा थियरी है, एनसीईआरटी के बाद निकाल के एक बार पढ़ लीजिए बेटा, ठीक है ना. तो यही मेंस का क्वेश्चन है, ये भी यही मेंस का क्वेश्चन छोड़ सकते हो बेसिकली, मेंस के क्वेश्चन से बेटा ये पूरे. ठीक है, ये पूरे प्रॉब्लम्स एक बार कर लीजिए, देखो कितना आसान क्वेश्चन था. For a common base circuit, IC by I is 0.98. Then current gain for the common emitter, emitter मतलब बीटा, बीटा is alpha by 1 minus alpha. Values डाल दो, सिंप्लीफाई कर लो, हो गई बात. Correct relation between alpha beta for a transistor. Obviously, beta is equals to alpha divided by 1 minus alpha. So by this we have completed your transistors. और थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स बचे हुए बेटा, फोटो डायोड्स, एलईडीज वगैरह आप लोग अगर पढ़ सक रहे हैं तो एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज लेट मी नो, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट. तो थियरी थोड़ा बहुत थियरी है और एक दो ग्राफ्स है उसके अंदर, वो ग्राफ्स एक बार एनसीईआरटी से निकाल के पढ़ लीजिए, ठीक है ना. सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड योर ट्रांजिस्टर्स एंड आल्सो सेमीकंडक्टर्स. कल पूरा एक बार पूरा सेमीकंडक्टर स्टार्टिंग से मैं रिवीजन करा लेता हूँ बेटा. So I'll do the complete revision from the starting, एक बार एक revision mode से मेरे पास, so I'll try to do the complete revision once. उसके बाद we'll try to go for the next topic. उसके बाद जो टॉपिक पढ़ाना है वो बोल दीजिए, एक बार रिवीजन कर लेंगे और थोड़े अच्छे वाले प्रॉब्लम्स एक असाइनमेंट कर लेंगे, then we'll try to give the full stop for this topic. ठीक है ना, किसी को कुछ बात करना है क्या? चलिए, तो टाइम भी हो गया बेटा, टेक केयर, चलो बाय.